बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि नया साल 2022 पाकिस्तान के लिए कैसा साबित होगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 और 2021 पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल साल साबित हुए और इसमें काफ़ी लोग बेरोज़गार भी हुए, महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो पाकिस्तानी अवाम ख़ुसूसन इस दौरान 2 सालों में बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। लेकिन जो नया साल आया है पाकिस्तान के लिए, साल 2022, वो भी किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। इसमें तो पहले मैं चंद चीज़ें अच्छी आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको दूसरी चीज़ें भी बताना शुरू करूंगा। नाजरीन, इस साल खसूसी तौर पर जो शादी के काम से जो लोग वाबस्ता हैं, उन लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शादी हाल वगैरह और मेकअप और जो कपड़ा है और खाने पीने की चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का कारोबार रहेगा और जो लोग इनके कारोबार से वाबस्ता हैं वो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। और ख़ुसूसन मीडिया और सोशल मीडिया के लिए ये साल बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये नया साल 2022 किसी चैलेंज से कम ना होगा और पाकिस्तान को अंदरूनी खलफिशार और इंतशार का शिकार रहेगा। इसमें अंदरूनी खलफिशार सियासी पार्टियों की जानिब से होगा। अंदरूनी खलफिशार और इंतशार की जो कैफियत है वो सियासी अपोजिशन पार्टियों की जानिब से ऐसे हालात बनाए जाएंगे कि मुल्क जो है एक मरतबा बड़ी अजीब गरीब सूरत हाल से वाबस्ता हो जाएगा या वास्ता पड़ जाएगा। तो अप्रैल के बाद जो हैं वो हालात इंतहाई मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जाएंगे, क्योंकि एक तो अप्रैल में मगरबी ममालिक में बहुत ज़्यादा मसाइल आएंगे और इसके साथ ख़ुसूसन जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं वो मार्च के बाद इंतहाई मुतहर्रिक आपको नज़र आएंगी और बहुत ज़्यादा अपना असर रसूख बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे नज़र आती है, जायके में खुदा न खास्ता हमारी पाक फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाएगी और फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। और सियासी पार्टियों में से अपोजिशन जमातें, ऐसा लगता है कि ये काम करेंगी। बहरहाल पाक फ़ौज अपने वक़ार को बहाल रखेगी और इन हालात में हकूमत की मुश्किलात में ख़ुसूसी तौर पर इजाफ़ा हो जाएगा और इम्कान ये है कि रुपए की कीमत जो है, रुपए की जो कदर है वो मज़ीद गिर जाएगी और हालात ऐसा लगेगा कि कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और महंगाई बढ़ेगी। और इसमें बहुत से जो पाकिस्तान के जो नामवर लोग हैं उनके स्कैंडल बहुत ज़्यादा सामने आएंगे और मुतवातर सामने आएंगे। लेकिन कोरोना की वबा एक मरतबा फिर पाकिस्तान को मुतासर करने की कोशिश करेगी और इम्कान यही है, क्योंकि जो जायके में चीज़ें नज़र आती हैं वो कोरोना की वबा पाकिस्तान में थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फिर मामूल से हट के चंद चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिसमें लॉकडाउन वगैरह है। और ऐसा है कि मुल्क के हस्पतालों में क्योंकि जो उस्तारों की पोजीशन नज़र आती है, मुल्क के हस्पतालों में एमरजेंसी की सूरत हाल रहेगी और सरहदों पर खसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा मुझे इम्कान है कि कशीदगी नज़र आ रही है। खुसूसन जो पाकिस्तान की इंडिया के साथ सरहद है उस पर बहुत ज़्यादा कशीदगी रहेगी और मई का महीना पाकिस्तान के मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगा। लेकिन जो पहले जो 3 माह हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ये पाकिस्तान के लिए बड़े बेहतर रहेंगे। अगर इन 3 महीनों के अंदर पाकिस्तान कोई डेवलपमेंट करता है या बैरून मुल्क से मदद आती है तो इन 3 महीनों के हवाले से ही होगी। अगर हुक्मरानों को चाहिए कि इन 3 महीनों में जो भी बेहतर करना चाहते हैं कर लें, वरना अप्रैल के बाद हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे और मई का महीना फिर एक मरतबा दोबारा यानी कि ऐसा आएगा कि पाकिस्तान के मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर देगा। और इस साल ट्रेनों और फ़िज़ाई हादसात बहुत ज़्यादा होंगी और कुदरती आफात के भी आने का इम्कानात हैं। और जो शादी के हवाले से जो लोग कारोबार कर रहे हैं, वो जिन जो शादी के हवाले से जितने शोबे हैं, जैसे खाने पकाने का है, मेकअप का है, शादी हॉल्स वगैरह हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की पाएंगे। सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा तरक्की पाएगा और पाकिस्तान, इम्कान ये है कि दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाए। और बहरहाल आप एहतियात करें और ये साल पाकिस्तान के लिए कुछ ख़ास बेहतर साबित नहीं होगा और बहुत से स्कैंडल इस साल आएंगे। बहरहाल
اپنا خیال کریں، احتیاط کریں، اور احتیاطی تدابیر جو حکومت پاکستان نے اور جو ڈاکٹرز کی جانب سے دی گئی ہے اس پر عمل ضرور کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔